नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और चर्चा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या अंतर कलह कांग्रेस पार्टी के अंदर है, गुटबाजी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में जो देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक गुटबाजी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में नए नेताओं के शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबर सामने आ रही है। रामनगर में संजय नेगी की पार्टी में शामिल होने को लेकर विवाद हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समर्थक विधायकों के साथ खुलकर उनका समर्थन किया। हरीश रावत ने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने राजनीति सिखाई आज वही उनके खिलाफ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना चाहिए। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा और डॉक्टर हरक सिंह रावत भी यही मानते हैं। पार्टी हित में अनुभव का सम्मान जरूरी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस को नुकसान उसके अपने नेताओं से होगा, विपक्ष से नहीं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। अगर कांग्रेस गुटबाजी छोड़कर एकजुट नहीं हुई तो जनता का भरोसा खो सकती है। तो यानी कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर बीजेपी अपनी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस तो अपने से ही लड़ रही है, वो बीजेपी से क्या लड़ेगी। बहरहाल आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, लेकिन जरा पहले सुन लेते हैं क्या कहना है नेताओं का। मैंने बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस की नैया कांग्रेस के नेता ही डुबोएंगे, उनके लिए किसी दूसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। आपने कुंजवाल जी का बयान भी देखा होगा। कुंजवाल जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और उत्तराखंड में उनको तो उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। सर्वोदयी नेता हैं, बहुत पुराने विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और अभी आपने हरक सिंह जी का बयान भी सुना। कल परसों में एक प्रीतम सिंह जी का बयान भी आया था। तो ये आपस में ही उलझेंगे और कांग्रेस की नैया डुबोने का काम यही लोग करेंगे। मैं एक चीज बता दूं, कोई ऊंचा मैं हूं चाहे कोई हूं, किसी व्यक्ति को कोई गलत फहमी हो जाती है, मैं कहूंगा जी मैं नहीं हूंगा तो कांग्रेस सरकार नहीं। और कौन होता है हरक सिंह रावत? ये गलत फहमी देखो, मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी नहीं। और मुझे घमंड हो जाए कि नहीं मैं नहीं हूं तो मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं आएगी सरकार, तो गलत बात है। अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, अगर हम सच्चे हितैषी हैं उत्तराखंड के, इस समय देखिए हमारा पहला लक्ष्य है हरक सिंह रावत, हरीश रावत, प्रीतम गोदयाल नहीं हमारा लक्ष्य है। इस हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में भाजपा को हटाना, कांग्रेस सरकार को लाना, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए सबको योगदान, यज्ञ है ये, और इस यज्ञ में सबको योगदान देना है। देखिए, वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन चूंकि हरीश रावत जी उस पार्टी में लंबे समय से काम करते रहे हैं, तो ये बहुत उनकी पार्टी के लिए बहुत गंभीर विषय है। तो दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कई नेताओं ने ज्वाइन किया और उसको लेकर दिल्ली में तो स्वागत हुआ, ज्वाइनिंग कराई गई, लेकिन देहरादून में उसका विरोध हो रहा है, उस फैसले का विरोध हो रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि कई गुट हैं, उसमें से एक हरीश रावत का भी गुट है। हरीश रावत की अनदेखी हो रही है पार्टी में और इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रियाएं आई। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी, और उनकी अनदेखी कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक मामला है, नहीं वैसी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चर्चा इसी पर हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और आशीष नौटियाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आज हम इन्हीं लोगों से समझेंगे। जाहिर सी बात है, चूंकि कांग्रेस का ये पूरा मामला है तो आशीष नौटियाल जी से ही इस चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आशीष जी बताइए, सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? अंतर कलह की खबर आ रही है, गुटबाजी की खबर आ रही है, क्या है ये? जी, सब कुछ ठीक है। जिस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, दिल्ली में बैठक को लेकर और पार्टी में जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं उनको लेकर,
तो वाकई इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि सब वहां से निकलना चाहते हैं। डूबती नाव है भारतीय जनता पार्टी, और हर आदमी को कांग्रेस को लेना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जिस व्यक्ति ने 4 साल से झंडा उठाया है उसको अलग कर कर बाहर से व्यक्ति को लाकर टिकट दे दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इस सब चीजें पे जो है सब पूरी पार्टी के बड़े सीनियर नेता मिलकर डिसीजन करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अगर हर व्यक्ति हर नेता अपना आप ही ले लेगा तो फिर पार्टी का कोई औचित्य नहीं रहा, कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा। तो निश्चित इसको लेके सारी पार्टी के नेताओं को निष्कर्ष निकालना है कि किसको पार्टी के अंदर लिया जाए और किसको ना लिया जाए। इसी पे काम चल रहा है, और मान लो इस बात को लेकर अगर नाराजगी है तो नाराजगी दूर होनी चाहिए। नेता आपस में, बड़े नेता हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और निश्चित इस बात को लेकर नहीं, ये भी खबर आ रही है ना कि दिल्ली में तो बड़े नेता ज्वाइनिंग करा रहे हैं, देहरादून में जो आप लोग हैं, मतलब वहां स्टेट में जो लीडर हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है, पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है, उनके बीच ये नाराजगी है दिल्ली के इस फैसले को लेकर। निश्चित देखिए, कुछ सुनने में हमारे भी यही आया है कि मीटिंग में कोई ज्वाइनिंग होनी थी और प्रभारी जी ने कहा कि ये नेक्स्ट राउंड में करेंगे। तो ठीक है, ये एक उनका प्रभारी जी का अपना प्रोटोकॉल है, अपना बोलना है। प्रभारी जी सही बोल रही है, प्रभारी जी भी ठीक बोल रही हैं, और इस समय ऐसा मुझे लगता नहीं कोई ऐसी नाराजगी वाली बात है। माननीय हरीश रावत जी ने 15 दिन का अवकाश लिया है। उन्होंने, जबकि नॉर्मल कार्यक्रम में जा रहे हैं, आज हनुमान जयंती में भी कार्यक्रमों में गए, सब जगह जा रहे हैं। एक और निश्चित सबको अवकाश लेने का अधिकार है, तो उन्होंने भी अगर 15 दिन का अवकाश लिया तो उसको गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि गेंद हमारे पाले में आ गई। ऐसा नहीं है। माननीय हरीश रावत जी जो भी करेंगे पार्टी हित में करेंगे और पार्टी के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन हरीश रावत जी को तो आपने अलग थलग कर दिया है। कोई अलग नहीं है, ये तो मीडिया में अब उनको राजनीतिक अवकाश 15 दिन के लिए लेना पड़ रहा है। देखिए, अवकाश लेना सबका अधिकार है, हम लोग भी अवकाश लेते हैं, आप भी लेते हैं, सब लेते हैं। और अगर रावत जी ने, कोई ऐसा तो है नहीं अवकाश लेके छुप गए, वो है हर जगह जा रहे हैं, और सारे इतने सारे हमारे नेता हैं, सब अपने अपने काम तो कर रहे हैं। वो ठीक है, एक पॉलिटिकल तरीके से ना जाकर अगर एक दोस्ती रिश्तेदारी और अपने समाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, बजाय हर चीज राजनीतिक होना। बिना राजनीति में ही काम होना चाहिए, और उससे मुझे लगता है लोग और अच्छे ज्यादा जुड़ते हैं। हर जगह राजनीति अच्छी नहीं होती, तो निश्चित अगर वो 15 दिन लोगों से अपने तरीके से मिलना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमारे सीनियर नेता हैं, अगर मिल रहे हैं तो कोई इसमें नाराजगी मुझे नजर नहीं आती। हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है हनी जी आपका। आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रही हैं कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ जो चल रहा है, अंतरकलह जिसको आप लोग कह रही हैं, गुटबाजी, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हरीश रावत जी को लेकर कि वो बड़े नेता हैं, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए कांग्रेस में कम से कम। जी आनंद जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ मैम। देखिए आनंद जी, ऐसा है, इन लोगों ने हरीश रावत जी को साइड कर दिया है। ये भूल गए हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भूल गए हैं कि वो इनके, हमारे नहीं, इनके दिग्गज नेता यही कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, वो रह गए। और सबसे बड़ी चीज, ये बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों का सम्मान तक करना भूल गई है। ये सारी चीजें यही चीज की ओर इशारा करती है, और बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष नहीं हरा रहा है, कांग्रेस पार्टी को इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हरा रहे, इनके कांग्रेस के लोग ही हरा रहे। तो ये जनता में किससे लड़ाई लड़ेंगे? ये अपने आप से तो लड़ाई पहले कर ले, अपने आप से तो द्वंद्व युद्ध उनका पूरा हो जाए, उसके बाद में ये किसी और से लड़ने जाएंगे। जब अपने घर में ही इतना सिर फूटा पटौल है, तो ये बाहर जाकर किससे किस प्रकार का वायदा करेंगे? और कमाल की बात ये देखिए, देखतुल्य जनता ये सब चीजें देख रही है कि जब ये अपने परिवार के नहीं हुए तो ये हमारे क्या होंगे? मतलब ये अपने महत्वाकांक्षा के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, किसी का भी साथ पकड़ सकते हैं। और देखिए, आशीष भाई के साथ मैं पहले भी डिबेट में एक रह चुकी हूँ, मैंने इनके सामने एक बात और करी थी। हम लोग बार बार कहते हैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कहाँ है आनंद जी? कांग्रेस पार्टी नहीं, ये गठबंधन की पार्टी है, और गठबंधन ही चल रहा है इनकी कांग्रेस की पार्टी नहीं है। गठबंधन तो टूटते धीरे धीरे इनका साथ छोड़ रहा है। अब वैसे ही धीरे धीरे इनकी पार्टी के तथाकथित नेता भी इनका साथ छोड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और है ना कि जैसे अभी आप लोग हरीश रावत जी को लेकर काफी सॉफ्ट हो गई हैं। यही हरीश रावत जिनका एक AI वीडियो आप लोगों ने आया था,
और उसको लेकर आप लोग काफ़ी एक्टिव भी थी कि ये देखिए ये मस्जिद बना रहे हैं, ये उनका तुष्टीकरण की वो राजनीति करते हैं। कांग्रेस अगर उनको किनारे कर रही है तो उसमें फिर उनकी कि उनको किनारे किया जा रहा है, बीजेपी को बुरा लग रहा है। नहीं, देखिए बीजेपी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी इस चीज के बारे में बहुत पहले से जान रही है कि इनके यहाँ सिर फूटा फुटअव्वल है। आपने इस विषय पर चर्चा रखी है तो मैं यहाँ पर बैठकर अपनी बात रख रही हूँ। बीजेपी को किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें लेस मात्र भी सॉफ्ट कॉर्नर है। हम ऐसे किसी व्यक्ति से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते जो व्यक्ति ये एकदम उत्तराखंड में साक्षात कहता दिखाई दिया हो कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। हम तो उस मुद्दे पर बैठे हैं, जब आपने हमें बिछाया है तो हमने अपनी बात करी है, और बात रखनी भी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि ये वही लोग हैं जो लगातार जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो देवतुल्य जनता से झूठे वादे देने का वादा करते हैं। ये वही लोग हैं जो ऊट पटांग की जनता से बातें करते हैं कि जो सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। तो देवतुल्य जनता के समक्ष अपने आप आ रहा है कि ये बेचारे अपने परिवार के नहीं है, तो ये हमसे किस प्रकार का सच बोलेंगे और किस प्रकार का झूठ बोलेंगे। दूसरी और अहम बात यह है कि जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा है वो जनता को क्या संभालेगा। और ये अभी कहते हैं 2027 में कांग्रेस पार्टी की वापसी फिर से है, तो ये बताइए आनंद जी, कांग्रेस पार्टी की वापसी तब होगी ना जब तुम अपनों के साथ खड़े रहोगे। जब तुम अपनों के साथ ही नहीं खड़े हो तो तुम इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों देख रहे हो जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो अब तो अगर कांग्रेस में ये स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए रास्ता कुछ आसान अब हो गया होगा। देखिए बीजेपी के लिए रास्ता शुरू से आसान है, क्योंकि भाजपा ने कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना हो। निश्चित तौर पे 2027 में फिर से हमारी सरकार सत्ता में आएगी, और धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य चल रहा है उत्तराखंड में, उससे जनता भली भांति परिचित है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जिस प्रकार जनता के बीच में स्वयं जा रही है, उससे हमारी देवतुल्य जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। और हमारा प्रथम दायित्व है कि हम अपनी जनता को संतुष्ट रखें, जो कार्य हम धरातल पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष जी, सवाल एक ये है ना कि आप लोग मौका दे रहे हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं और वो इस पर तंज कस रहे हैं आप लोगों के ऊपर। ये मौका है देखने का कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कितना समर्थन करती है। रावत जी आजमा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता मुझे समर्थन करते हैं, और अब मुझे लग रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी रावत जी को समर्थन करती है और मानती है, देखने का तरीका है। दूसरा, अभी मेरी बहन हनी पाठक जी ने कहा कि कांग्रेस है कहाँ। सच्चाई है, कांग्रेस आपके दिल में है, कांग्रेस आपके दिमाग में है, कांग्रेस भाजपाइयों की जुबान में है। बिन कांग्रेस के अगर ये लोग आधा घंटे का भाषण हो रहा हो तो उसमें निश्चित 20 मिनट ही कांग्रेस के नाम कर देते हैं। कांग्रेस का ही नाम उनके दिल दिमाग में चलता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे माननीय अपने सीएम साहब हो। वो जब जिस दिन इनका 4 साल बेमिसाल चल रहा था उस दिन भी कांग्रेस को नहीं भूल पाए, और प्रधानमंत्री जी कहीं जाएं तो कांग्रेस को नहीं भूल पाते। तो कांग्रेस तो आपकी नींदों में है, कांग्रेस आपके ख्वाबों में है, कांग्रेस हर जगह है। तो ये सोचने की गलती कोई ना करे कि कांग्रेस कहीं नहीं है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। मेरे जैसे पता नहीं कितने कांग्रेस में आए और चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, आप एक यहाँ पर रोक रहे हैं। आप जब ये बात बोल रहे थे तो हनी जी मुस्कुरा रही हैं। अब मुझे लगता है कि वो विवाद कहें, लेकिन वो सवाल मैं ही कर दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों के, यानी कि आपका कहना है कि बीजेपी के दिल में है, दिमाग में है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के लोगों के दिल में या दिमाग में है या नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, मैं बताऊं, हनी पाठक जी जरूर हमारे साथ डिबेट में बैठी हैं। हो सकता है इनके परिवार के लोग ने, पापा मम्मी लोग कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है। पीछे स्मृति ईरानी जी ने भी खुलकर बोला कि मेरे पिताजी तो आज भी कांग्रेस को समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस तो हर जगह है, सबके दिल दिमाग में है, और भाजपा भी दिल दिमाग में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ अत्याचार वहाँ भाजपा, जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ वहाँ भाजपा ही खड़ी दिखी, जहाँ गुंडे मवाली पैदा हुए वहाँ भाजपा दिखी। आप देखिए, अभी हिमांशु चमोली, इनका ताजा कुछ ही दिन पहले हम उसको भूले नहीं है। हम अंकिता भंडारी कांड को नहीं भूले, जहाँ भाजपा का नेता शामिल था।
कहीं गोलाबारी हो, कहीं बदमाशी हो, कहीं बेईमानी हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित अपनी प्रेजेंस देती है। तो हर जगह पाप में, भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी आगे है, और कहीं अगर विकास की बात हो तो कांग्रेस आगे है। जनता ने देख लिया और निश्चित चुनाव नजदीक है, जनता इनको जवाब भी देगी। एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अभी जवाब देंगी हनी जी, इसका जवाब देने के लिए हाथ उठा रही हैं, लेकिन एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे सुशील शर्मा, नैना साहनी हत्याकांड, वो याद होगा। मतलब अब ऐसे तो कहेंगे तो हर जगह वो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो उस पार्टी से, लेकिन आनंद भाई, हाँ, ये लेकिन अपने और भी नेताओं कई को ऐसे बचाने हैं के लिए हर पार्टी में पूरी है, जान से वो मेहनत करते उसका मैं नहीं कह रहा हूं। वैसे लोग हर पार्टी से जुड़े होते हैं और नहीं, फिर इस एक तरह की उदाहरण घटनाओं बात को अलग है। अंजाम देते हैं, तो फिर पार्टी अपने स्तर पर उनका एक्शन भी लेती है और कानून के नजरिए से भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बहरहाल हनी जी इसका जवाब देंगी। आशीष भाई, आप गठबंधन के लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि आप लोग ज्योतिषाचार्य की डिग्री लेकर नहीं बैठे? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे मदर और फादर कांग्रेस को वोट करते थे? इतनी बड़ी आप लोगों की सोच कैसे निम्न स्तर की चली जाती है कि आप मेरे बारे में पूरा, अच्छा आप लोग को कोई काम नहीं? आशीष भाई, मैं जितने भी प्रवक्ताओं के साथ कांग्रेस के बैठती हूँ, वो लोग सब मेरी भविष्यवाणी ऐसे करते हैं कि आपके यहाँ ये हुआ है, आपने ऐसे हंसी है, आपकी आंखों में आंसू इस तरह है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस तरीके की भविष्यवाणी आप सारे प्रवक्ताओं में एक गठबंधन कार्यालय में भी होता है क्या, कि हनी पाठक जब बैठेगी तो कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलेंगे हम भविष्यवाणी? देखो भाई, आशीष भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे मम्मी और पापा को जितना मैं जानती हूँ, मुझे नहीं लगता आशीष नौटियाल जी उतना जानते होंगे। हम लोग जब से जानते, हमें यही पता है, हमें भगवा कलर बहुत पसंद है। भगवा कलर वो है जो कि अग्नि की ज्वाला से निकलता हुआ जो कलर है, वो भगवा कलर है। सूर्य का उदय होने से जो कलर आता है वो भगवा का कलर आता है, और जो हमारे तिरंगे में सर्वप्रथम कलर है वो भगवा कलर है। तो हमने शुरू से ही भगवा साधुओं को देखा है, उनकी पूजा करिए। तो हम भाजपा के ही हैं और ताउम्र हम भाजपा के ही रहेंगे। दूसरी बात पर मैं आती हूँ, आप कह रहे हैं कि जहां जहां भ्रष्टाचार वहां वहां पर भाजपा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल हरीश रावत जी ने नहीं भेजा है या कांग्रेस पार्टी ने नहीं भेजा है, भाजपा ने भेजा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भेजा है। वो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड का ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमारा मुख्यमंत्री, हमारा अभिमान कहलाता है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी, मैं देखिए बहुत फ्यूचर पास्ट में अगर जाऊं ना आनंद जी, बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेटेजी देखी है राजनीति की, सब चीजों की आप समझ रखते हैं, पारखी नजर है। जो पार्टी अपने पूर्वजों की हत्या करने वाले को अपने शासनकाल में नहीं ढूंढ पाई हो, वो आज हमसे सवाल करती है कि कहां पे किसका मर्डर होता है, कहां नहीं होता है। अरे भाई, पहले अपने पूर्वजों के बारे में पूरी जांच परख लो। अभी परसों नरसों आप मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, आनंद जी ही उसमें एंकर थे। आपको गोली का जवाब मैंने बमों से दिया था, लेकिन एक भी फहरिस्त आप मुझे गिना नहीं पाए थे जिसमें इस तरीके की कोई भी चीज आपने तथ्यों के साथ करी हो। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी आशीष भाई, आप तो फिर भी थोड़ा सा तथ्यों के साथ बोलते हो, अपने बाकी साथी प्रवक्ताओं को भी कहना कि तथ्यों के साथ बैठा करें, क्योंकि एंकरिंग के साथ साथ हम लोगों को तथ्यों के साथ जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, वो भी सीख कर आए। ऑपरेशन प्रहार जो अभी यहाँ पर लागू किया गया है आनंद जी, ऐसा नहीं कि हीला हवाली कहीं भी दी जा रही है। तुरंत आबकारी विभाग से निलंबन किया गया 2 लोगों को, पूरी छापेमारी की व्यवस्था चल रही है। और दूसरी बात, अहम बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आनंद जी, कि जब हम घुसपैठियों के खिलाफ, जब हम इन तरह के लोगों के खिलाफ, जब हम सत्यापन के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो यही लाठी डंडे लेकर सड़क पर मोर्चा उठाते हैं कि गरीब, मुलजमी और इस तरीके के लोगों पर अत्याचार कर रही है भाजपा। मुझे ये बताइए कि हमारे देश में कोई घुसपैठी कैसे रह सकता है? सत्यापन की प्रक्रिया हम करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, अतिक्रमण के खिलाफ हम कार्य करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। तो भाई, हम ऐसा क्या करें जिससे कि यहाँ पर आतंक का अड्डा ना फैले हमारे भारतवर्ष में, हमारे उत्तराखंड में, जिससे कि आपके पेट में मरोड़ ना उठे? एक बात आप बताइए, अभी ये मेरे को बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें ये समझा रहे थे, सिखा रहे थे, मुझे ये बताओ आशीष भाई, नारी निकेतन का कांड कहाँ पे हुआ था? नन्ही परी आपको याद है हल्द्वानी की?
7 साल की बेटी के साथ जब दुष्कर्म हुआ था और 1 हफ्ते तक उसके माँ बाप सड़कों पर चलते रहे, लेकिन आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं करी और धामी शासन काल में वो उस पर पूरी उसको खोला जाता है उस फाइल को और उस बच्ची को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। बार बार आनंद जी, देखिए मैं आपका समय थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, माफी चाहूंगी, ये मुद्दा बहुत अहम है। बार बार ये हमारी बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाते हैं। मुझे ये बताइए आनंद जी, अगर मैं कल्पित हूँ, आप जज हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? सारे सबूतों और बिना के गवाहों के मुताबिक आप उसको ताउम्र जेल की सजा दे सकते हैं, सीबीआई की जांच डाल सकते हैं। इसी तरीके की प्रक्रिया ही होती है ना कानून में, कि कानून में कोई दूसरी भी प्रक्रिया है, अगर है तो आप बताइए। आप ये बताइए ना, इंदिरा गांधी जी ने फांसी की सजा क्यों बंद करवाई थी? आप मुझे ये बताइए। अगर फिर भी नहीं तसल्ली हो रही है तो आप जज बनिए, आप वकील बनिए। आप मुझे एक बात बताइए, वनभूलपुरा जो कांड हुआ, वहां जमीनों के ऊपर रेलवे ट्रैक के पटरियों के नीचे ऊपर घर मिले, उसके लिए सुमित हृदय जी ने कपिल सिब्बल को अपॉइंट करके तुरंत स्टे ऑर्डर ले आया। अगर अंकिता भंडारी हमारी बहन के प्रकरण में आपको लेश मात्र भी शक है तो आपकी वो वकीलों की फौज, धुरासई फौज, धुरंधर फौज जो घुसपैठियों के लिए, अतिक्रमण के लिए एकदम ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। हाँ। वो कहाँ क्यों नहीं आ रही है? 10 सेकंड और आनंद जी, मैं माफी बार बार आपसे चाहूंगी। जल्दी से जवाब। हमने पहले ही कहा था, धामी सरकार ने पहले ही कहा था, हम उनके माँ बाप के मुताबिक कार्य करेंगे। उनके माँ बाप ने सीबीआई की जांच मांगी, हमने दी। उनके माँ बाप ने कहा कि एक स्कूल हमारी बेटी के नाम पर होना चाहिए, हमने अपनी बहन के नाम पर एक स्कूल का नाम किया श्रीनगर में। दूसरी चीज, उनकी माता पिता की गुहार थी कि हमें वकील चेंज करना है, हमको इस वकील से संतुष्टि नहीं है, वो दिया गया। उन्हें मुआवजा की रकम दी गई। मुआवजा कोई मायने नहीं रखता, चलिए मुआवजे की बात में सही नहीं हूँ। एक बच्ची की, हमारी बहन की जान गई है, हम उसकी बात पर आते हैं। लेकिन एक जवाब ले लेते हैं मैम, टाइम हम कर दिए। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आशीष भाई, आज चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट, आशीष जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। डिबेट का समय बढ़ाइए और ये बताइए कि कानून में कौन सी नई प्रक्रिया ये लेकर आ सकते हैं। आशीष जी। देखें आनंद भाई, मैं इनके तीनों सवाल का जवाब देता हूँ। पहले इन्होंने कहा था कि मेरे घर वाले कांग्रेस को वोट कभी नहीं देते थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी लोग कांग्रेस को एक जमाना था वोट देते थे, तभी कांग्रेस सत्ता में थी। नहीं, मेरे माता पिता ने कभी नहीं दिया। अगर दिया होता तो, अगर दिया होता, सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुनिए, अरे आनंद, आशीष भाई, गलत मत बोला करिए। कोई बात नहीं, आप भ्रष्टाचार के साथ भाजपा तो खुद ही सरेंडर कर देती है। भाजपा वो पार्टी है कि एक वोट न मिलने से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी, तो उसमें भी उन्होंने लेस मात्र भी वो नहीं किया, इमरजेंसी नहीं लागू कर दी, सिख दंगे नहीं करा दिए। की एक झलक पाने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ता था राजीव गांधी जी को देखने के लिए। आज की तरह नहीं कि स्कूल बसों में भर भर के बच्चे ला रहे हैं, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। हमने देख लिया आप लोगों, मोदी जी आ रहे, अटल बिहारी मोदी जी की बात करो, जो बसों में भर भर के बच्चों को स्कूल के जबरदस्ती लाके 2-2 दिन की छुट्टियां देते हैं, उनकी बात करो जिनके नाम पर आप लोग जी रहे हैं। और दूसरा, भगवा का प्रमाण हमें आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवा पगधारी हम भी हैं। ये देखो हमारा हाईलाइटर तक भगवा है। आप ये मत सोचे कि हम भगवा यूज नहीं करते, हम भगवा वाले हैं, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। भगवा का लाइसेंस हमें भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो ही भगवा पहनेंगे। हम भगवा कभी भी पहन सकते हैं, भगवा हमारा सम्मानित है। और आज एक बात और बताऊं हनी पाठक जी आपको, जो ईरान से हवाई जहाज आ रहे हैं वो भगवा लगा के नहीं आ रहे हैं, वो तिरंगा लगा कर आ रहे हैं, वो देश के तिरंगे को लगाकर आ रहे हैं। नहीं तो भगवा लगाकर आप लेके आओ तो पता लगे कि आप है क्या। आप भगवा लगा के अपने हवाई जहाजों को पास कराओ ना, तिरंगे से हवाई जहाज पास होते हैं, तिरंगे से आ रहा है, भगवे से नहीं आ रहा है। तो झूठ बोलना बंद करें। अंकिता भंडारी के नाम से तो आप लोगों को सांप सूंघ जाता है, जब अंकिता भंडारी का नाम लेते हैं तो सांप सूंघ जाता है आप लोगों को, आप घबराने लग जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, अंकिता के नाम से घबरा जाते हैं। आपकी हरिद्वार की महिला नेत्री अपनी बेटी को, अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को परोसने का काम करती है। अपने नेताओं को शर्म आनी चाहिए आपको। आप उस पार्टी की प्रवक्ता है जिस पार्टी के अंदर महिलाओं का इस प्रकार से सम्मान हो जाता है। हमें सब पता है आप के बारे में आप क्या कर रहे हैं। आप बड़े बम विस्फोट की बात कर रही हैं, आप पुलवामा पहलगामा हमला भूल जाती है। जो पुलवामा पहलगामा हमला आपके टाइम पे नहीं हुआ, कितने सिपा
दिया उस टाइम के हमले पर? किसने जिम्मेदारी ली? अरे कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस जिम्मेदारी लेती थी, जिम्मेदारी के साथ बोलती थी हमारी गलतियां, इस्तीफे होते थे। आपकी सरकार में कितने इस्तीफे हुए बताओ ना। आपने पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, दोनों के टाइम एक इस्तीफा हुआ, गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्यों नहीं हुआ आपके टाइम पर? अपने आप सब बोलते हैं, दूसरे के टाइम पे आप इस तरह की बातें करते हैं। अरे आपने देश को बर्बाद करके रख दिया। आप देश के हालात देखें, अब फिर दोबारा मिट्टी का तेल बेचेंगे, अब आप साइकिल खरीद लो। कहाँ जा रहे हो देश को? शेयर मार्केट तक। ठीक है, आज चर्चा हम कर रहे थे कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पार्टी 2027 में किस तरह से उत्तराखंड में, क्योंकि आपस में उनके जो अंतरकलह की खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर, और बात आ गई करीब करीब आपसी टकराव को लेकर कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर जो दो पार्टियां, दो विरोधी दल एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उस पर फिलहाल ये सब कुछ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो अभी 1 साल दूर है, लेकिन माहौल अभी से बन गया है, रणनीतियां बन गई हैं और एजेंडे भी तय होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हनी पाठक जी, शुक्रिया आशीष जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।